बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नासिर सोल्ड फ्रूटर्स एट रुपीज 120 पर डजन एंड शिकरी माल्टा एट रुपीज 150 पर डजन एंड अर्न रुपीज 1200। नासिर ने फ्रूटर माल्टे सेल किए 120 रुपये पर डजन यानी कि 120 रुपये दर्जन एंड शिकरी माल्टे एट रुपीज 150 पर डजन। माल्टों की एक दूसरी किस्म है जिसको शिकरी माल्टा कहा जाता है, वो 150 रुपये दर्जन उसने फरोख्त किए एंड अर्न रुपीज 1200 और 1200 रुपये कमाए। राइट एन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म दैट डिस्क्राइब द सिचुएशन। हमने इस सारी सूरत हाल को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। इफ़ ही सोल्ड 4 डजन ऑफ शिकरी माल्टा, हाउ मैनी डजन ऑफ फ्रूटर ही सोल्ड। साथ ये भी पूछता है कि अगर उसने 4 दर्जन शिकरी माल्टा सेल किए हैं तो हाउ मैनी डजन ऑफ फ्रूटर ही सोल्ड, तो उसने फ्रूटर कितने दर्जन सेल किए हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि सपोज x डिनोट्स द डजन ऑफ फ्रूटर्स। फ्रूटर के दर्जन को हम x से डिनोट करते हैं एंड y डिनोट्स द डजन ऑफ शिकरी माल्टा। अब अगर x फ्रूटर के डजन को डिनोट करता है और y शिकरी माल्टा के डजन को डिनोट करता है तो जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगी, लिखेंगे द इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द सिचुएशन इज 120 रुपीज पर डजन फ्रूटर एंड 150 रुपीज पर डजन शिकरी माल्टा। ये उसने बेचे और कितने कमाए, 1200 रुपीज। तो ये वो इक्वेशन है जो इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है, बयान करती है। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों तरफ 30 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे डिवाइड बाय 30 ऑन बोथ साइड। 30 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो 120x प्लस 150y, इनको भी 30 से, इन दोनों को 30 से डिवाइड किया और 1200 को भी 30 से डिवाइड किया। तो 34 टाइम 120 होता है 4x प्लस 35 टाइम 150 होता है और 40 टाइम 1200 होता है। तो ये इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब वो कहता है कि इफ़ ही सोल्ड 4 डजन ऑफ शिकरी माल्टा, हाउ मैनी डजन फ्रूटर ही सोल्ड, कि अगर उसने शिकरी माल्टा 4 डजन सेल किए हैं तो हमने शिकरी माल्टा के डजन को y से डिनोट किया है, तो ये उसने 4 दर्जन बेचे हैं तो हम इसको y इक्वल टू 4 पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इस तरीके से हमें मालूम हो जाएगा कि उसने कितने दर्जन फ्रूटर सेल किए हैं। 4x प्लस 5, y की जगह 4 इक्वल टू 40। 4x प्लस 5, 4 टाइम 20 इक्वल टू 40। 4x इक्वल टू 40, ये 20 इधर आके माइनस हो जाएगा। 40 माइनस 20, ये 4x। 4 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, 4 से कैंसिल, 4 5 टाइम 20, x इक्वल टू 5। अब x क्या था, x डिनोट द डजन ऑफ फ्रूटर, तो यहाँ डजन ऑफ फ्रूटर तो कितने हो गए, 5 डजन। तो हम लिख सकते हैं नासिर सोल्ड 5 डजन ऑफ फ्रूटर्स। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, द लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 1450x plus 2000 describe the total cost for staying in a hotel for 1 day, where rupees 2000 is the rent of room for maximum 8 people and rupees 1450 is the food cost per person। कहता है कि ये लीनियर इक्वेशन डिस्क्राइब करती है टोटल कॉस्ट स्टेइंग इन होटल, होटल में ठहरने की, फॉर 1 डे, एक दिन के लिए। वेयर रुपीज़ 2000 इज द रेंट ऑफ रूम, जो रुपीज़ 2000 है इस इक्वेशन में वो रूम का रेंट है 8 पीपल का।
एंड ₹1450 फूड कॉस्ट पर पर्सन। और जो ये 1450 है ये कॉस्ट ऑफ फूड है पर पर्सन, एक बंदे के लिए। फाइंड क्या करना है? फाइंड द कॉस्ट पेड टू होटल इफ अ ग्रुप ऑफ 7 पीपल स्टे फॉर 1 डे। तो हमने बताना है कि 7 लोग अगर ठहरते हैं एक दिन के लिए तो कितना खर्चा आएगा। जस्ट हमने इस इक्वेशन में x की जगह 7 पुट करेंगे और पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो जाएगा। पार्ट 2 है हाउ मैनी पीपल कैन स्टे इन होटल फॉर ₹13,600 फॉर 1 डे। कितने लोग ठहर सकते हैं अगर होटल को इतनी अमाउंट पे की जाए एक दिन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का गिवन डाटा है, एक इक्वेशन गिवन है y = 1450x + 2000। अब इसमें 2000 डिस्क्राइब करता है कॉस्ट फॉर स्टेइंग होटल फॉर 1 डे। ये एक फिक्स अमाउंट है कि होटल में ठहरने की देनी पड़ेगी एक दिन के लिए। 1450 डिस्क्राइब करता है फूड कॉस्ट पर पर्सन, एक दिन की फूड का जो खर्चा है एक बंदे का वो। फाइंड करना है कॉस्ट पेड टू होटल एक ग्रुप ऑफ 7 पीपल स्टेज फॉर 1 डे। हमने फाइंड करना है कि अगर 7 लोगों का ग्रुप एक दिन के लिए ठहरता है तो कितना खर्चा आएगा। नंबर 2 फाइंड करना है हाउ मेनी पीपल कैन स्टे इन होटल फॉर ₹13,600 फॉर 1 डे। अगर 13,600 होटल को दिए जाएं एक दिन के लिए तो कितने लोग ठहर सकते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सपोज y is the टोटल कॉस्ट। y टोटल कॉस्ट को डिस्क्राइब करता है और x नंबर ऑफ पर्सन को, एंड x बी द नंबर ऑफ पर्सन। तो पार्ट 1 में कह रहा है कि अगर 7 लोग ठहरे तो कितना खर्चा आएगा। तो हम पुट करेंगे x = 7। पुट x = 7 इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में? इसमें जो गिवन इक्वेशन है इस इक्वेशन में पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। तो y = 1450, x की जगह 7 + 2000। y = इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,150 + 2000। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 12,100। 7 लोग ठहरे एक दिन के लिए तो टोटल जो चार्जेस होटल को अदा करने पड़ेंगे वो 12,100। ये पार्ट 1 यहाँ सॉल्व होता है। यहाँ लिख देता हूँ पार्ट 1। अब पार्ट 2 के लिए कि हाउ मैनी पीपल कैन स्टे इन होटल फॉर ₹13,600 फॉर 1 डे। कि 13,600 अगर टोटल होटल को दिया जाए एक दिन तो कितने लोग ठहरेंगे। तो हमने y कहा था टोटल कॉस्ट ऑफ होटल, कि जो हमने होटल को जो अदा करने हैं वो y से डिनोट किया है। तो हम इस इक्वेशन में y की जगह 13,600 पुट करेंगे। तो लिखते हैं पुट y = 13,600 इन इक्वेशन 1। तो y की जगह 13,600 = 1450x + 2000। तो 2000 को इधर ले आएंगे, -2000 हो जाएगा, = 1450x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11,600 = 1450x। अब x फाइंड करना है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, ये कैंसल, x इधर लिख देते हैं और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8। अब x क्या था? नंबर ऑफ पर्सन। तो हम लिख सकते हैं 8 पीपल या 8 पर्सन कैन स्टे इन होटल फॉर ₹13,600 फॉर 1 डे। एक दिन का अगर होटल को 13,600 दिया जाए तो 8 लोग होटल में ठहर सकते हैं। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। Question number 3. If one company provides ₹5,500 per week along with extra bonus of ₹700 and other offer ₹800 per day, convert data into linear equation and tell which is better deal for 2 weeks. कहता है अगर एक कंपनी 5,500 रुपये एक हफ्ते के लिए देती है और एक्स्ट्रा बोनस 700 देती है और दूसरी कंपनी ऑफर करती है 800 पर डे। ये वाली कंपनी पर वीक
और ये कंपनी ऑफर करती है 800 पर डे। कहता है इस डाटा को कन्वर्ट करें लीनियर इक्वेशन में, एक इक्वेशन बनाएं इस सिचुएशन की, एंड टेल विच इज़ बेटर डील फॉर 2 वीक्स, और ये भी बताएं कि कौन सी डील बेटर है 2 हफ्तों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का गिवन डाटा नोट किया है कि एक कंपनी 5500 रुपये पर वीक ऑफर करती है जिसके साथ 700 रुपये फिक्स हैं। दूसरी कंपनी ऑफर करती है 800 पर डे। हमने इस डाटा को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और ये बताना है कौन सी डील बेटर है 2 हफ्तों के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं फर्स्ट कंपनी और यहाँ सेकंड कंपनी, और सपोज करते हैं सपोज y be the total amount, y वो अमाउंट है जो कंपनी ऑफर कर रही है, एंड x be the नंबर ऑफ वीक्स भी, और दूसरी कंपनी के लिए डेज हैं तो वो भी यहाँ ही शामिल कर लेते हैं। दोनों सिचुएशन में हम सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट कंपनी कितना दे रही है, जितनी अमाउंट दे रही है उसको हमने y से डिनोट किया है तो y लिखेंगे। 5500 दे रही है पर वीक, तो वीक को हमने x कहा है, 5500 x, और 700 रुपये फिक्स हैं तो वो कांस्टेंट के तौर पे 700। ये फर्स्ट कंपनी की ऑफ़र है जिसको हमने इक्वेशन की सूरत में लिख लिया। अब सेकंड कंपनी के लिए भी यही लिखते हैं, y टोटल अमाउंट है जो कंपनी दे रही है और 800 पर डे दे रही है, तो 800 डेज के लिए भी x का वेरिएबल यूज़ किया है तो हम यहाँ x ही लिख देते हैं। अब कह रहा है विच इज़ बेटर डील फॉर 2 वीक्स। इक्वेशन दोनों सिचुएशन में बना ली है। अब पार्ट 2 है विच इज़ बेटर डील फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों के लिए कौन सी डील बेटर है। तो यहाँ x हमने वीक के लिए डिनोट किया है तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2, 2 हफ्ते हैं तो x इक्वल टू 2 होगा, y इक्वल टू 5500 इंटू 2 प्लस 700, y इक्वल टू 11,000 प्लस 700। अब इसको ऐड करेंगे तो y इक्वल टू 11,700। पहली कंपनी 2 हफ्तों के लिए 11,700 रुपये दे रही है, रुपीज़ है तो यहाँ हम रुपीज़ लिख सकते हैं। अब सेकंड कंपनी का 2 हफ्तों के लिए, तो x हमने कहा वीक्स भी और डेज भी, तो अगर इसको डेज में कन्वर्ट किया जाए 2 हफ्तों को तो वो 14 डेज होंगे, तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 14। यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ डेज, y इक्वल टू 800 इंटू 14, y इक्वल टू 11,200। आप देखें दोनों कंपनीज की अमाउंट आपके सामने है, एक 11,700 दे रही है, 11,200, तो कौन सी कंपनी बेहतर है। तो हम कहेंगे फर्स्ट कंपनी इज बेटर देन सेकंड कंपनी, यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4, a man earns rupees 120 per hour, he has rupees 500 in addition with him. Part 1, write a linear equation for the situation and tell how much will he get after 12 hours. Part 2, what does slope show in this situation. Part 3, what does y-intercept represent here. सबसे पहले डाटा नोट करते हैं। एक आदमी 120 रुपये पर आवर कमाता है और उसके पास 500 रुपये एक्स्ट्रा हैं। हमने इस सिचुएशन को इक्वेशन की सूरत में लिखना है और बताना है कि वो कितना कमाएगा 12 घंटे बाद। व्हाट डज स्लोप शो इन दिस सिचुएशन। पार्ट 2 में कि इस सिचुएशन में स्लोप किस चीज़ को शो कर रही है। पार्ट 3, व्हाट डज वाई इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट, और यहाँ वाई इंटरसेप्ट क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं, तो उसके लिए 120 पर आवर है तो हम सपोज करेंगे सपोज x बी द आर, y बी द टोटल इनकम या अर्निंग ऑफ मैन, जो आदमी कमाएगा उसको y से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो टोटल कमाएगा वो y है, इक्वल टू कितना कमाएगा 120 पर आवर को हमने x कहा था तो 120 x,
और उसके पास 500 रुपये एक्स्ट्रा थे तो प्लस ₹500। इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे और यही लीनियर इक्वेशन है। अब बताना है हाउ मच विल ही गेट आफ्टर 12 आवर, 12 घंटे बाद वो कितना कमा लेगा। तो x की जगह 12 पुट कर लेंगे, पुट x इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1, y इक्वल टू 120 इंटू 12 प्लस 500, y इक्वल टू 1440 प्लस 500, y इक्वल टू 1940 रुपीज़। तो 12 घंटे बाद वो कमाएगा ₹1940। पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट हो गया। आप कह रहे हैं व्हाट डज स्लोप शो इन दिस सिचुएशन, स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम दोबारा यहाँ इक्वेशन 1 लिखेंगे, y इक्वल टू 120x प्लस 500। जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप है y इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ लिख देते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप। स्लोप को m से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ लिख देते हैं m इक्वल टू स्लोप। देखें अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें इक्वेशन 1 को और जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप को, तो y इक्वल टू वाई, x के साथ बराबर है, c कांस्टेंट वो 500 है जो फिक्स उसके पास थे। m स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है 120। अब 120 क्या है, उसकी अर्निंग है पर आवर, तो स्लोप शो कर रही है 120 रुपीज अर्निंग पर आवर। तो हम लिख देते हैं यहाँ स्लोप शोज हिज अर्निंग दैट इज ₹120 पर आवर। यही पार्ट 2 का आंसर है। और पार्ट 3 इसमें कह रहे हैं व्हाट डज वाई इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट, वाई इंटरसेप्ट किसको रिप्रेजेंट कर रही है। हम अगेन इक्वेशन 1 लिखते हैं जो कि है y इक्वल टू 120x प्लस 500। अब हमने बताना है y इंटरसेप्ट किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि x 0 है, तो हम लिख देते हैं y इंटरसेप्ट मीन्स x इक्वल टू 0। तो हम इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 0 इन 1, तो y इक्वल टू 120 इंटू 0 प्लस 500, तो y इक्वल टू 500। आप देखें y 500 के इक्वल आया। 500 का क्या मतलब है, 500 हमने शुरू में क्वेश्चन में ही हमें मालूम था कि 500 उसके पास एक्स्ट्रा रुपीज थे। अब हम यहाँ लिख देंगे y इंटरसेप्ट represent that man has extra amount of ₹500। 500 रुपये उस बंदे के पास इजाफी थे, ये y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5, अली शिफ्टेड इन अ रेंटेड हाउस ऑन 1 सितंबर। अली एक किराए के घर में शिफ्ट हुआ 1 सितंबर को। द इलेक्ट्रिक मीटर ऑफ हाउस वाज शोइंग 44 यूनिट्स ऑन दैट डे। इलेक्ट्रिक मीटर उस घर का शो कर रहा था 45 यूनिट पहले के खर्च हो चुके थे उस दिन तक। इफ द एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज 18 यूनिट पर डे, अगर एवरेज इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है 18 यूनिट एक दिन का। पार्ट 1 रिप्रेजेंट द सिचुएशन थ्रू लीनियर इक्वेशन, इस सिचुएशन को हमने लीनियर इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। पार्ट 2 में हाउ मैनी यूनिट्स आर कंज्यूम्ड टिल 30 सितंबर, 30 सितंबर तक कितने यूनिट खर्च हो चुके हैं। और पार्ट 3 व्हाट विल बी द बिल आफ्टर 1 मंथ एट ₹20 पर यूनिट, एक मंथ बाद कितना बिल आएगा अगर यूनिट का अमाउंट पर यूनिट की अमाउंट 20 रुपीज़ हो। पार्ट 4 आफ्टर हाउ मैनी डेज द मीटर शोज 404 यूनिट्स, कितने दिन बाद मीटर दिखाएगा कि वहाँ 404 यूनिट्स हो चुके हैं। गिवन डाटा हमने नोट किया, अली शिफ्टेड रेंटेड हाउस में 1 सितंबर को शिफ्ट हुआ और उस दिन मीटर 44 यूनिट दिखा रहा था। एवरेज इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम होती है 18 यूनिट पर डे। तो हम लिखेंगे सपोज
x be the number of days and y be the number of units। तो इस सिचुएशन को हम कैसे लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स y होंगी, जिस दिन वो शिफ्ट हुआ तब वहाँ 44 यूनिट्स थी, 44 और 18 यूनिट पर डे खर्च होती हैं। तो 18 यूनिट पर डे को हमने कहा था x। अब इसको रेंज कर देते हैं y इक्वल टू 18x प्लस 44। ये सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। y टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स उस दिन 44 थी जब वो शिफ्ट हुआ और 18 यूनिट पर डे कंज्यूम होती हैं। इक्वेशन इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये पार्ट 1 का आंसर है जिसमें उसने कहा था कि सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करें। पार्ट 2 में वो पूछ रहे हैं हाउ मैनी यूनिट कंज्यूम टिल 30 सितंबर। लिख देते हैं यहाँ हाउ मैनी यूनिट्स कंज्यूम्ड टिल 30 सितंबर। 30 सितंबर तक कितने यूनिट्स खर्च हो चुके हैं। तो हमने कहा था x क्या है, नंबर ऑफ डेज, तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू 30, y इक्वल टू 18 इंटू 30 प्लस 44। यहाँ लिख भी देंगे पुट x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। तो वो हमने पुट कर दिया y इक्वल टू 18, x की जगह 30 प्लस 44, क्योंकि वो 1 सितंबर को आया तो 30 दिन का कितनी यूनिट, 30 दिन की कितनी यूनिट्स खर्च हो चुकी हैं। y इक्वल टू इंटू 18 540 और 44 यूनिट पहले की खर्च थी, तो इनको ऐड करेंगे तो 584 यूनिट्स। 30 सितंबर तक 584 यूनिट्स खर्च हो चुकी होंगी। अब पार्ट 3 है व्हाट विल बी द बिल आफ्टर 1 मंथ। लिख देते हैं बिल आफ्टर 1 मंथ एट ₹20 पर यूनिट। बिल कितना होगा अगर 20 रुपये पर यूनिट हो। तो टोटल यूनिट 584 चले हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ। तो हम लिखेंगे पहले यही इक्वेशन यही लिख लेते हैं y इक्वल टू 584 यूनिट्स। 584 यूनिट चले पूरे मंथ में, तो यूनिट की जगह 20 हम लिख देते हैं। 584 इंटू 20 रुपीज़ है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी ₹11,680, यानी कि जो टोटल बिल आएगा एक माह बाद वो 11,680 रुपये का होगा। फॉर आफ्टर हाउ मैनी डेज मीटर शोज 404 यूनिट। कितने दिन बाद मीटर दिखाएगा कि 404 यूनिट्स हो चुकी हैं। तो हम उस सिचुएशन को दोबारा लिखेंगे यहाँ y इक्वल टू 18x प्लस 44। अब हमने x कहा था नंबर ऑफ डेज और y कहा था यूनिट्स, तो कितने दिन बाद 404 यूनिट्स शो होंगी। तो हम y की जगह 404 पुट करेंगे, तो पुट y इक्वल टू 404 इन इक्वेशन 1। ये 1 ही है जो हम दोबारा लिख रहे हैं, तो y की जगह 404 इक्वल टू 18x प्लस 44। अब 44 इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 18x। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 360 इक्वल टू 18x। 18 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल, तो x इक्वल टू 18 2 टाइम 36 होता है 2 और 0 20, x इक्वल टू 20। अब x क्या था नंबर ऑफ डेज, तो हम लिखेंगे आफ्टर 20 days मीटर विल शो 404 यूनिट्स। 20 दिन बाद मीटर दिखाएगा कि 404 यूनिट्स हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आलिया हायर्ड अ टैक्सी विद अ फिक्स चार्ज ऑफ ₹1500 प्लस ₹450 पर 30 मिनट्स। ने टैक्सी हायर की जिसके फिक्स चार्जेस थे 1500 बुकिंग करते ही उसको देने पड़े, प्लस और ऊपर कितने देने हैं 450 पर 30 मिनट। हर 30 मिनट बाद 450 रुपये उसे टैक्सी वाले को देने होंगे। रिप्रेजेंट द रिलेशन एज लीनियर इक्वेशन। इस सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। पार्ट 2 व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ टैक्सी फेयर आफ्टर 5 आवर्स। 5 घंटे बाद टैक्सी का किराया कितना होगा। अब यहाँ कह रहा है 5 घंटे बाद, जबकि गिवन डाटा में 450 पर 30 मिनट्स है।
तो ये यूनिट सेम करनी होगी। पार्ट 3, व्हाट इज द स्लोप ऑफ इक्वेशन इन द केस। इस केस में स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6 का डाटा हमने नोट किया कि आलिया ने टैक्सी हायर की फिक्स चार्जेस के साथ 1500 और ₹450 हर 30 मिनट बाद देने होंगे। इस सिचुएशन को हमने लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो हम सपोज करेंगे, सपोज एक्स बी द नंबर ऑफ आवर्स। अब डाटा जो गिवन है उसमें 30 मिनट्स है, हर 30 मिनट बाद 450 रुपये देना होगा, लेकिन हमने इसको आवर्स लिख दिए। तो हम इस सिचुएशन को आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। एंड वाई बी द टोटल अमाउंट। वाई वो टोटल अमाउंट है जो उसने टैक्सी वाले को देनी है। तो हम लिखेंगे वाई इक्वल टू, वाई वो टोटल अमाउंट है जो उसने टैक्सी वाले को देनी है। अब वाई इक्वल टू कितने, 1500 फिक्स चार्जेस प्लस 450 पर 30 मिनट। अब 450 पर 30 मिनट है तो 1 घंटे का कितना होगा। देखें 450, 30 मिनट का 450 प्लस 30 मिनट का कितना होगा 450। तो ये 30 मिनट कितना होगा 1 आवर। 1 आवर के कितने बन जाएंगे 450 प्लस 450 900। तो 1 आवर का ₹900 बन जाएंगे। तो हम लिख देंगे 900 पर आवर। तो हमने कहा कि x बी द नंबर ऑफ आवर्स, तो 900x। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, y इक्वल टू 900x प्लस 1500। तो ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया, इसको हमने क्वेश्चन 1 भी कह दिया। पार्ट 2, कॉस्ट ऑफ टैक्सी फेयर आफ्टर 5 आवर्स। 5 घंटे बाद टैक्सी का कितने कॉस्ट आएगी। तो x हमने कहा था कि आवर्स है तो पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 5 इन 1। तो y जो टोटल टैक्सी का खर्च है वो आ जाएगा 900 इंटू 5 प्लस 1500, y इक्वल टू 4500 प्लस 1500, y इक्वल टू ₹6000। तो 5 घंटे बाद टैक्सी का जो किराया बनेगा वो ₹6000 होगा। पार्ट 3 में कह रहा है स्लोप ऑफ इक्वेशन इन दिस केस। इस इक्वेशन में स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो पहले हम इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल टू 900x प्लस 1500। अब जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप होती है y इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ लिख लेते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप। अब इसको कंपेयर करें तो स्लोप m से रिप्रेजेंट होता है, तो ये m किसके इक्वल होगा 900 के। तो हम यहाँ लिख देते हैं स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू 900। अब हम यहाँ लिखेंगे स्लोप शोज ₹900 पर आवर जो उसने टैक्सी वाले को अदा करने होंगे हर घंटे बाद। तो स्लोप ₹900 को शो कर रही है, यही रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, डिराइव द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल के फार्मूले को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ रिलेट करना है। व्हाट डज वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप शो इन द इक्वेशन। और उस इक्वेशन में वाई इंटरसेप्ट और स्लोप क्या शो कर रही है। पार्ट 3 है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट व्हेन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट क्या टेम्परेचर होगा जब सेल्सियस में 5 डिग्री हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है, डिराइव रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला होता है F इक्वल टू 9/5 C होता है सेल्सियस स्केल प्लस 32। हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखते हैं y इक्वल टू mx प्लस c। इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, y को अगर f कह दें तो स्लोप m 9/5 होगी, x सेल्सियस के इक्वल होगा और c जो है कांस्टेंट वो 32 के इक्वल होगा। तो यही रिलेशन है फ़ारेनहाइट सेल्सियस स्केल का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 2 में कह रहे हैं व्हाट डज वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप शो।
पार्ट 2 में कह रहा है व्हाट डज वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप शो इन इक्वेशन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि इस पार्ट में दो चीज़ें पूछी गई हैं, दूसरी स्लोप, तो हम इस तरह अलग अलग लिख लेते हैं। अब हम दोबारा वो फार्मूला लिखेंगे f इक्वल टू 9/5c प्लस 32, और इसके नीचे हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखें y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि x 0 हो। तो हमने पार्ट 1 में कहा था कि f को अगर y समझा जाए और c को x का समझा जाए तो ये इक्वेशन भी इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं दोबारा, f पुट f इक्वल टू वाई एंड c इक्वल टू x। तो ये फार्मूला जो फ़ारेनहाइट है वो बनेगा y इक्वल टू 9/5x प्लस 32। अब y इंटरसेप्ट का मतलब है, लिखते हैं y इंटरसेप्ट मीन्स x इक्वल टू 0। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है x 0 है, तो पुट कर देते हैं y इक्वल टू 9/50 प्लस 32, तो y इक्वल टू 32, यानी कि ये 0 हो जाएगा, तो पीछे 32 बचा। अब y क्या था, f था, f फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। तो देखें फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हम यहाँ अगेन लिख लेते हैं y इक्वल टू f इक्वल टू 32। अब y इंटरसेप्ट का क्या यहाँ मतलब हुआ, लिखते हैं y इंटरसेप्ट शोस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट starts from 32 r equal to 32। ठीक है। अब हमने स्लोप के बारे में बताना है, स्लोप यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगेन वही फार्मूला लिखेंगे फ़ारेनहाइट का 9/5c प्लस 32 और जनरल इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो स्लोप m होती है, स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू, इसको रिलेट करें तो m के अगेंस्ट 9/5 है, 9/5 सेल्सियस, तो स्लोप यहाँ क्या है 9/5। स्लोप बता रही है रेट ऑफ टेम्परेचर 9/5 टाइम्स इन फ़ारेनहाइट, क्योंकि फ़ारेनहाइट में ये आंसर आ रहा है, तो ये फ़ारेनहाइट में ही रेट इंक्रीज होगा टेम्परेचर का। तो हम यहाँ लिखेंगे स्लोप शोज इंक्रीज इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 9/5 टाइम्स। ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया हमारा। पार्ट 3 है व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट व्हेन टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज 5 डिग्री। तो हम फार्मूला में 5 डिग्री पुट करेंगे सेल्सियस की जगह, 5 f इक्वल टू 9/5c प्लस 32, तो हम लिखेंगे c इक्वल टू 5 डिग्री पुट इन 1, f इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32, ये दो कैंसिल हो जाएंगे 5 से, f इक्वल टू 9 प्लस 32 दैट्स इक्वल टू 41 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं when temperature in Celsius scale is 5 degree then temperature in Fahrenheit will be 41 डिग्री। यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8, a cricket team scores 96 runs in 16 over and 180 runs in 30 overs। एक क्रिकेट टीम स्कोर करती है 96 रन 16 ओवर में और 180 रन 30 ओवर में। फाइंड करना है राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को एक इक्वेशन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का डाटा, अ क्रिकेट टीम स्कोर 96 रन इन 16 ओवर्स। क्रिकेट टीम 96 रन 16 ओवर में बनाती है और 180 रन 30 ओवर्स में। इसकी हमने एक इक्वेशन बनानी है। सपोज कर रहे हैं x बी द नंबर ऑफ ओवर्स, x नंबर ऑफ ओवर्स हैं एंड y बी रन्स। तो 2 मैचेस हुए हैं, तो उसमें कितने स्कोर और ओवर हैं वो हम लिखेंगे x1, यानी कि
नंबर ऑफ ओवर पहले मैच में 16 है और रन्स इनको y1 कहेंगे, तो 96 रन्स बने। दूसरे मैच में 30 ओवर्स थे और रन्स बने 180। अब देखें ये 2 पॉइंट फॉर्म बन गया, तो इक्वेशन बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। तो हम लिखेंगे यूज़ 2 पॉइंट फॉर्म, जो कि y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। अब इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर लेंगे। y माइनस y1 में 96, y2 180 माइनस y1 96 इक्वल टू x माइनस x1 16, x2 हमारे पास है 30 और x1 है 16। सॉल्व करेंगे, y माइनस 96 और 180 में से 96 माइनस करेंगे तो 84 इक्वल टू x माइनस 16 और 30 माइनस 16 14। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू वाई माइनस 96 इक्वल टू 84 इंटू एक्स माइनस 16। मल्टीप्लाई कर लेंगे 14y माइनस 96 इंटू 14, तो 1344 इक्वल टू 84 इंटू एक्स 84x, 84 इंटू 16 1344। अब इक्वेशन के दोनों तरफ सेम नंबर और सेम उनका साइन है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। देखें जो इक्वेशन लिखनी है वो इन टर्म ऑफ स्कोर्स लिखनी होती है। y को हमने सपोज किया है कि वो स्कोर हैं, रन या स्कोर, तो y को हम इक्वल के लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, तो ये बने 14y इक्वल टू 84x। तो बोथ साइड को हम 14 से अगर डिवाइड कर दें, 14 से कैंसिल, 14 6 टाइम 84 होता है, तो y इक्वल टू 6x। तो ये पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट। अब पार्ट 2, क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट डज ग्रेडियंट मीन इन टर्म ऑफ स्कोर्स। इन टर्म ऑफ स्कोर की निस्बत से आपने बताना है कि स्लोप क्या है। तो y स्कोर्स हैं 6 पर ओवर, यही पार्ट 2 का आंसर है। पार्ट 4, व्हाट विल बी द प्रिडिक्टेड स्कोर आफ्टर 45 आवर्स। 45 ओवर के बाद कितने स्कोर होंगे, तो हम वही इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल टू 6x 45 ओवर्स। x को हमने ओवर कहा था तो पुट x इक्वल टू 45, y इक्वल टू 6 इंटू 45, y इक्वल टू 270 रन्स आर स्कोर्स। तो आफ्टर 45 ओवर्स 270 रन्स होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आफ्टर 45 ओवर्स प्रिडिक्टेड scores will be 270. 5. After how many overs the predicted scores will be 240. कितने ओवर्स बाद predicted scores 240 होंगे। तो इक्वेशन जो फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड की थी वो थी y इक्वल टू 6x। तो कहता है कितने ओवर्स बाद predicted scores 240 होंगे। तो y को हमने एज्यूम किया था कि ये स्कोर्स हैं, तो यहाँ वो स्कोर बता रहा है 240, तो यहाँ y इक्वल टू 240 पुट कर देते हैं। y इक्वल टू 240 इक्वल टू 6x, 6 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो 6 4 24 होता है, x इक्वल टू 6 4 24 और ये 0। x क्या था, x नंबर ऑफ ओवर्स था, तो हम लिखेंगे आफ्टर 40 ओवर्स द प्रिडिक्टेड स्कोर्स will be 240। तो यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब्दुल्ला रेंटेड अ ट्रक फॉर 1 day। द ट्रक कंपनी चार्ज ₹5,000 पर डे एंड सम एडिशनल मनी पर किलोमीटर। अब्दुल्ला ने एक ट्रक हायर किया एक दिन के लिए, कंपनी ने चार्ज किया 5,000 पर डे एंड सम एडिशनल मनी पर किलोमीटर। 5,000 एक दिन का तो लेगे ही, लेकिन इसके अलावा हर किलोमीटर के अलग अमाउंट थी। ही ड्राइव 125 किलोमीटर एंड पेड ₹30,000। उसने 125 किलोमीटर चलाया और 30,000 अमाउंट उनको अदा की। पार्ट 1, राइट एन इक्वेशन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म दैट डिस्क्राइब द सिचुएशन। हमने इक्वेशन को पॉइंट स्लोप फॉर्म में डिस्क्राइब करना है।
हाँ, इनका डाटा हमने नोट कर लिया कि एक ट्रक कंपनी चार्ज करती है 5,000 पर डे और सम एडिशनल मनी पर किलोमीटर, और जिसने हायर किया उसने 125 किलोमीटर चलाया और अदा किए 30,000। इस सिचुएशन की हमने इक्वेशन बनानी है पॉइंट फ्लो फॉर्म में। तो हम लिखेंगे सपोज x बी द नंबर ऑफ किलोमीटर एंड y बी द टोटल चार्जेस जो रेंटल कंपनी को ट्रक कंपनी को अदा किए। यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। देखें कि पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमारे पास x1 y1 होना चाहिए। तो दोबारा हम क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रक कंपनी चार्ज करती है 5,000 पर डे, 5,000 फिक्स अमाउंट वो चार्ज करती है, ना भी चलाया हो तो 5,000 पर डे चार्ज करती है एंड एडिशनल मनी पर किलोमीटर, और अगर कुछ किलोमीटर चलाए हों तो उसके हिसाब से वो अमाउंट चार्ज करेगी। तो देखें, अगर ट्रक ना भी चलाएं तो 5,000 वो चार्ज करेगी। हमने यहाँ कहा था x नंबर ऑफ किलोमीटर, अभी सिचुएशन में तो नंबर ऑफ किलोमीटर है ही नहीं, तो जब नहीं है तो x हम कहेंगे 0 है, x1 0 किलोमीटर। जो ही ट्रक हायर किया नहीं चला और 0 किलोमीटर हुआ, लेकिन अमाउंट तो पड़ गई उस पर कितनी 5,000 पर डे। तो y हमने कहा था टोटल चार्जेस हैं, तो y1 इक्वल टू 5,000। अब देखें हम इसमें पुट कर देते हैं x1 y1 पुट कर देते हैं, लेकिन m स्लोप हमारे पास यहाँ नहीं है, तो हम यहाँ लिखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप, ये इसको साथ ही लेकर चलेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। अब देखें y क्या है, टोटल चार्जेस हैं, y भी द टोटल चार्जेस। अब क्वेश्चन में देखें ही ड्राइव 125 किलोमीटर एंड पेड 30,000, 30,000 उसने दिए, तो y की जगह हम 30,000 पुट करते हैं क्योंकि टोटल जो उसने अदा किए हैं वो 30,000 है और y को हमने कहा है टोटल चार्जेस। m फाइंड करना है, x क्या है, x भी द नंबर ऑफ किलोमीटर, कितने किलोमीटर चलाया 125 प्लस c क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ c में क्या पुट करेंगे 5,000 जो फिक्स्ड अमाउंट है, तो ये भी हम पुट कर देते हैं। तो 30,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 125 m, माइनस करेंगे तो 25,000 इक्वल टू 125 m, 125 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, m इक्वल टू इसे सॉल्व करेंगे तो 200। अब स्लोप m इक्वल टू 200 इसमें पुट करेंगे। अब देखिए हमारे पास तीनों चीज़ें कंप्लीट हो गई, पॉइंट हमारे पास आ गया x1, x जो किलोमीटर है तो 0 किलोमीटर चला, लेकिन y चार्जेस 5,000 रुपये उस पर पड़ गए और स्लोप हमारे पास 200 आ गई। इसमें पुट करेंगे y माइनस 5,000 इक्वल टू m फाइंड किया 200, x माइनस x1 0, तो y माइनस 5,000 इक्वल टू 200x। तो उसने कहा था इक्वेशन आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म में फाइंड करनी है, तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। पार्ट 2, फाइंड अमाउंट पर किलोमीटर द ट्रक रेंटल कंपनी चार्ज एंड रिलेट इट विद स्लोप। कहता है पर किलोमीटर जो ट्रक कंपनी चार्ज करती है वो फाइंड करें और इसे स्लोप के साथ रिलेट करें। तो हम जो ऊपर इक्वेशन फाइंड किया वो लिखते हैं y माइनस 5,000 इक्वल टू 200x, इसको अरेंज कर देंगे y इक्वल टू 200x प्लस 5,000। अब जर्नल इक्वेशन ऑफ स्लोप लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जर्नल इक्वेशन है, जर्नल इक्वेशन ऑफ स्लोप। हमने कहा था x क्या है, नंबर ऑफ किलोमीटर, ये हमने सपोज किया था x भी द नंबर ऑफ किलोमीटर, तो वो पूछ रहा है फाइंड अमाउंट पर किलोमीटर, तो इस इक्वेशन में इसका आंसर है y इक्वल टू 200x, 5,000 तो फिक्स चार्जेस है, 200x मीन कि 200 रुपये पर किलोमीटर। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं अमाउंट पर किलोमीटर इज रुपीज 200। यहाँ तक सॉल्व हो गया।
एंड रिलेट इट विद स्लोप, इसको स्लोप के साथ रिलेट करें। तो स्लोप क्या होगी, इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें, रिलेट करें, तो स्लोप भी 200 है। तो हम लिख देंगे स्लोप m इक्वल टू 200। अब 200 क्या है, चार्जेस हैं पर किलोमीटर। स्लोप m इक्वल टू 200 शोज चार्जेस पर किलोमीटर। यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है पार्ट 2 का। पार्ट 3, हाउ मच वुड इट कॉस्ट इफ यू ड्रोव 180 किलोमीटर, कितना खर्चा आएगा अगर वो 180 किलोमीटर चलाए। तो हम इक्वेशन लिखेंगे y माइनस 5000 इक्वल टू 200x। ये इक्वेशन पार्ट 1 में हमने फाइंड की थी। अब 180 किलोमीटर वो चलाए तो कितना खर्चा आएगा, y टोटल चार्जेस हैं और x नंबर ऑफ किलोमीटर। तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू 200 इन 1, y माइनस 5000 इक्वल टू 200, यहाँ पुट करना है 180, नंबर ऑफ किलोमीटर 180 है, तो 200 इंटू 180, y माइनस 5000 इक्वल टू 200 को से मल्टीप्लाई किया तो 36,000। अब y इक्वल टू 36,000, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। y टोटल चार्जेस इक्वल टू 41,000। अगर अब्दुल्ला 180 किलोमीटर चलाए तो टोटल चार्जेस 41,000 रुपीज़ हो जाएंगे। यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 10, अ शिप स्टार्ट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम कराची विद लैटिट्यूड ऑफ 25 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 67 डिग्री ईस्ट। If the ship travel in a straight line and reach a destination with latitude of 32 degree north and longitude 54 degree east, then drive the equation of line in point slope form. हमने इस सिचुएशन को point slope form में डिस्क्राइब करना है। If ship moves to another location with latitude of 39 degree north, what is the longitude of that location? क्वेश्चन नंबर 10, इसका डाटा है शिप स्टार्ट करता है ट्रैवलिंग 25 डिग्री नॉर्थ 67 डिग्री ईस्ट और उसकी डेस्टिनेशन है 32 डिग्री नॉर्थ 54 डिग्री ईस्ट। कहता है राइट इक्वेशन इन पॉइंट स्लो फॉर्म, एक्स बी द लैटिट्यूड, वाई बी द लॉन्गिट्यूड। अब देखें लैटिट्यूड क्या गिवन थे 25 और 32, तो हम सिचुएशन को पॉइंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। x1 हमारे पास है 25 और y1 इसी का लॉन्गिट्यूड है 67 और x2 डेस्टिनेशन लैटिट्यूड 32 और y2 है हमारे पास लॉन्गिट्यूड 54। तो दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास। तो पॉइंट स्लो फॉर्म होती है, हमने यूज़ करनी है पॉइंट स्लो फॉर्म। वो है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। पॉइंट्स हमारे पास हैं लेकिन स्लोप नहीं है, तो पहले स्लोप फाइंड करेंगे जिसका फार्मूला है m इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे y2 54 माइनस 67 ओवर 32 माइनस 25, m इक्वल टू माइनस 13 ओवर 7। स्लोप आ गई। अब इसमें पुट करेंगे y माइनस y1 है 67 इक्वल टू माइनस 13 ओवर 7 इंटू एक्स माइनस x1 है 25। यही इक्वेशन है पॉइंट स्लो फॉर्म में। पार्ट 1 यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 में वो पूछता है (39 minus 25) 14। अब 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182, ये माइनस का साइन। 7y माइनस 7 को 67 से करेंगे तो 469। 7y इक्वल टू माइनस 182 प्लस 469। 7y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस करेंगे साइन पॉजिटिव होगा 287। 7 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। y इक्वल टू 41। तो हमारे पास लॉन्गिट्यूड कितना आया 41 डिग्री। तो हम लिख देंगे लॉन्गिट्यूड इज 40।
51 डिग्री ईस्ट, यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 11, लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ प्लॉट आर इन रेशियो 2:1। पार्ट 1, राइट इक्वेशन ऑफ लाइन एंड फाइंड लेंथ ऑफ प्लॉट इफ विड्थ ऑफ प्लॉट इज 30 फीट। पार्ट 2, व्हाट इज द स्लोप इन दिस केस एंड व्हाट डज इट मीन। क्वेश्चन 11 में लेंथ और विड्थ प्लॉट की दी है रेशो में 2:1। हमने इक्वेशन बनानी है और फाइंड करनी है लेंथ अगर विड्थ 30 फीट है। तो हम सपोज करेंगे, सपोज विड्थ इक्वल टू x, लेंथ इक्वल टू y। तो अब ये रेशो फॉर्म में है, लेंथ पहले है विड्थ बाद में, तो हम लिखेंगे y रेशो x इक्वल टू 2:1। अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो y ओवर x इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y इक्वल टू 2x। तो ये इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। अब हम फाइंड करेंगे लेंथ अगर विड्थ 30 फीट है। तो विड्थ को हमने x कहा था, तो पुट x इक्वल टू 30 इन 1, इसको 1 कह देते हैं, y इक्वल टू 2 इंटू 30, y इक्वल टू 60। यहाँ यूनिट फीट में है तो ये भी y यानी कि लेंथ कितनी होगी फीट, 60 फीट। पार्ट 2, जो हमने इक्वेशन फाइंड किया हुआ है y इक्वल टू 2x। जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप होती है y इक्वल टू mx प्लस c। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर रिलेट किया जाए तो m किसके इक्वल है 2, तो हम लिखेंगे स्लोप m इक्वल टू 2। व्हाट डज इट मीन, स्लोप का क्या मतलब है। अब देखें यहाँ 2x है यानी कि y लेंथ है, लेंथ इक्वल है 2x, 2 टाइम विड्थ, विड्थ को डबल करें तो लेंथ के इक्वल है। अब इसका क्या मतलब होगा, यहाँ लिखेंगे स्लोप मीन्स लेंथ इज 2 टाइम्स इट्स विड्थ, कि विड्थ को डबल किया जाए तो लेंथ के इक्वल। यही सोल्यूशन है इसका।